वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, करंट अफेयर्स का जो हमारा सीरीज है जिसमें 2000 क्वेश्चंस को हम लोग कवर अप कर रहे हैं, तो उसी श्रृंखला में आज ये 82 नंबर का वीडियो है, 82 नंबर का। सो इसको भी कंप्लीट देखिएगा। जो क्वेश्चंस आपसे मैं पूछूंगा उनके आंसर्स करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। सो आइए स्टार्ट करें। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर जो पूछा गया है ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम क्या है? वर्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब पूछा गया है कि कौन से राज्य में ये लोकेटेड है या फिर स्थित है। तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा आपका? गुजरात। ठीक है, गुजरात जो है वो इसका सही आंसर आएगा। याद रखिएगा, जो आप देखते हैं ना एनवायरनमेंट से रिलेटेड या फिर साइंस से रिलेटेड जो करंट इवेंट्स होते हैं या फिर करंट जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या फिर कुछ भी ऐसी मतलब कोई नेशनल पार्क की बात हो गई या फिर किसी वेटलैंड की बात हो गई, अगर ये करंट में रहा है तो वो आपका स्टैटिक के साथ मर्ज होकर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। सो दैट इज़ वाई वर्धा ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये न्यूज़ में रही है। तो ये आपसे पूछी जा सकती है कि कौन से राज्य में है, तो याद रखना है गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है आपसे कोडवा हॉकी महोत्सव 2023 ये किस राज्य में आयोजित किया गया। अब ये कौन से राज्य में आयोजित करा गया? कर्नाटक में। ठीक है, इसको भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर पूछा गया है मार्च 2023 को किस राज्य सरकार ने राज्य में 19 नए जिलों और 3 मंडल मुख्यालयों के गठन की घोषणा की। तो ये करी है आपका राजस्थान ने। ठीक है, राजस्थान की जो राज्य सरकार है उसने राजस्थान में 19 नए जिले और 3 मंडल मुख्यालयों के गठन की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है 21 से 30 मार्च तक अफ्रीका भारत फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास एफ इंडेक्स 2023 ये कहाँ पर आयोजित किया गया। तो ये किया गया आपका कहाँ पर आयोजित? पुणे में। ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर हमारा सही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है हाल ही में राम सहाय प्रसाद यादव किस देश के तीसरे उपराष्ट्रपति चुने गए। तो ये सही आंसर क्या आएगा इसका? नेपाल, यानी कि ऑप्शन सी। इसके बाद आगे बढ़ें और बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर पूछा गया है हाल ही में महिला वर्ग में प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 का हॉकी इंडिया बलवीर सिंह पुरस्कार किसने जीता है। तो सही आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन ए, यानी कि सविता पूनिया। आगे चलते हैं। तो आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इससे पहले कुछ एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है। यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564-880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि हाल ही में पुरुष वर्ग में प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 का हॉकी इंडिया बलवीर सिंह पुरस्कार किसने जीता। यहाँ पर पुरुष वर्ग की बात हो रही है, तो ये ऑप्शन सी यानी कि हार्दिक सिंह इन्होंने ये पुरस्कार जीता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है सिप्री की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व के टॉप 5 हथियार निर्यातक देशों का सही जो अवरोही क्रम है वो आपको बताना है, यानी कि वो कंट्रीज जो सबसे ज़्यादा आर्म्स एक्सपोर्ट करती हैं, अपने यहाँ से दूसरे देशों में भेजती हैं, वो कौन सी है। तो भाई सबसे पहले तो अमेरिका आएगा, इसमें तो कोई डाउट हो ही नहीं सकता किसी को। सेकंड नंबर पर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी पावर है जो कि रशिया है। ठीक है, तो अमेरिका के बाद क्या आएगा? रशिया। रशिया के बाद थर्ड नंबर पर आएगा आपका फ्रांस और फोर्थ नंबर पर चाइना आएगा और फिफ्थ नंबर पर आएगा आपका जर्मनी।
ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन बी। सबसे पहले अमेरिका, फिर रशिया, फिर फ्रांस, फिर चाइना और फिर जर्मनी। दिस विल बी द करेक्ट आंसर, और इसको आप एज इट इज़ याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है सिप्री की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व के टॉप 5 हथियार आयातक देशों का सही अवरोही क्रम क्या है। सबसे ज़्यादा किसने खरीदे, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ठीक है। तो हिंदुस्तान नंबर 1 पे आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद सेकंड प्लेस पर सऊदी अरब है, मुझे लगता है ये भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। थर्ड प्लेस की जब हम बात करेंगे, थर्ड प्लेस थोड़ा सा यहाँ पर आपको याद रखने की ज़रूरत है, वो है कतर। फोर्थ पर है ऑस्ट्रेलिया और फिफ्थ पर है चाइना। तो आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन ए, मतलब सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान ने हथियार खरीदे, इसके बाद सऊदी अरब ने, फिर कतर ने, फिर ऑस्ट्रेलिया और फिर चाइना। ये हमारा यहाँ पर सही आंसर आएगा। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है यूक्रेन को लड़ाकू विमान 4 MiG-29 देने की घोषणा करने वाला पहला नाटो देश कौन सा बना है। तो ये बना है आपका ऑप्शन सी, यानी कि पोलैंड। पोलैंड ने इस बात की घोषणा करी कि वो जो है यूक्रेन को 4 MiG-29 विमान देगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। इस क्वेश्चन में पूछा गया है 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने किस नेता के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। तो ये करा गया है व्लादिमीर पुतिन, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 19 मार्च 2023 को भारत की G20 अध्यक्षता में श्रम 20 सहभागिता समूह की प्रारंभिक बैठक कहाँ आयोजित की गई। वेयर वॉज द इनिशियल मीटिंग ऑफ द लेबर 20 participatory group held under the G20 chairmanship of India on 19th March 2023। तो सही आंसर क्या आएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि अमृतसर। इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया है बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल, बी काइंड थीम के साथ इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस किस दिन मनाया गया। तो सही आंसर क्या आएगा आपका 20 मार्च, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पर सही आंसर होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। इसमें पूछा गया है ऑन विच डे इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है आपका 15 फरवरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 205 की बात करें। यहाँ पर पूछा गया है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023, इसमें फिनलैंड टॉप पर रहा है, शीर्ष पर। तो भारत की रैंकिंग बतानी है। भारत की रैंकिंग रही इसमें 126, यानी कि 126। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। इसमें पूछा गया है प्रसिद्ध तमिल लेखक शिव शंकरी को उनकी 2019 की आत्मकथा सूर्यवंशम के लिए सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है। तो ये सम्मान जो है के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। मार्च 2023 को अमेरिका ने किस देश को 220 क्रूज मिसाइलों की बिक्री करने की मंजूरी दी। तो ये मंजूरी कौन सी कंट्री को दी गई है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो सही आंसर क्या आएगा आपका ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। टाइम पत्रिका की 2023 में विश्व के महानतम स्थलों की सूची में निम्नलिखित में से किस भारतीय स्थल को शामिल किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन प्लेसेस हैज़ बीन इंक्लूडेड इन टाइम्स मैगजीन लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेस इन 2023। तो इसमें लद्दाख को शामिल किया गया है, इसके साथ मयूरभंज इसको भी शामिल किया गया है। सो ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों यहाँ हमारा पास सही होगा। की बात करें, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है 20 मार्च 2023 से अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप, इसका आयोजन जो है वो किस शहर में किया जा रहा है। यानी कि इन विच सिटी द इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम 20 मार्च 2023। अब ये भोपाल जो है वो यहाँ पर सही आंसर आएगा, यहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि हाल ही में किस शहर में स्थित एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जनता के लिए खोल दिया गया है। एशियाज लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन लोकेटेड इन विच सिटी हैज़ बीन रिसेंटली ओपनड फॉर पब्लिक। तो सही आंसर क्या आएगा आपका श्रीनगर, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पर सही आंसर आएगा।
सो दोस्तों इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए थे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो वो काम ज़रूर करिए और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।